नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गुजर। मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, राम राम। तो आइए देखते हैं। अपन ने पढ़ लिया था राजस्थान की सभ्यताएं, और राजस्थान की सभ्यताओं में आज मैं आपके बीच में क्लास लेके आया हूँ फोर्थ क्लास, चौथी कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे अपन, उसमें से अपन आर्य सभ्यता पढ़ लिए, गणेशौर सभ्यता पढ़ लिए, मंडोर सभ्यता पढ़ लिए, और आज क्लास फोर्थ में पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। देखो दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप मेरे साथ ध्यानपूर्वक पढ़ लिए और मेरे साथ साथ आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाते भी चलिए। देखो दोस्तों, इस उज्ज्वल क्लासेस टॉक के चैनल पर डेली क्लासें हो रही है, साइंस की, हिंदी की और इतिहास की। मैं आपको पूरा इतिहास कराऊंगा इसी चैनल पर, और मैंने पिछली क्लासें भी डाल दी। राजपूतों की उत्पत्ति साइंस की डल गई, हिंदी की क्लासें मुकेश जी सर ने डाल दी, साइंस की मुकेश जी सर ने डाल दी, तो वो आप ज़रूर देखना। और इस उज्ज्वल क्लासेस टॉक के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, ताकि घर बैठे हुए दोस्तों को निःशुल्क तैयारी करने का मौका मिल सके, वो अपने घर बैठे तैयारी जारी रखें। देखो दोस्तों, यह है राजस्थान पतंगा का, और दोस्तों इसी राजस्थान से प्राचीन काल से सरस्वती नदी बहती थी। यानी कि अपने राजस्थान में प्राचीन काल से सरस्वती नदी बहती थी। अब ये सरस्वती नदी दोस्तों, ये जो सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी यहाँ से हनुमानगढ़ से इधर मारवाड़ जैसलमेर को होती हुई अरब सागर में जाके मिलती, और यहाँ पर है हनुमानगढ़। और दोस्तों इसी सरस्वती नदी के मुहाने पर एक सभ्यता विकसित हुई, जिसे कहते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। अब आप कहे गुरुजी गंगा नदी के किनारे भी आती है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं आपको अभी पूरा जो भी आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूंगा। तो प्राचीन काल में अपने राजस्थान में कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी बहती थी। यह सरस्वती नदी हनुमानगढ़ से जैसलमेर इधर जाके अरब सागर में जाके गिरती थी। इसी सरस्वती नदी के मुहाने पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। इस कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, तो दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। क्या है शाब्दिक अर्थ? काले रंग की चूड़ियां। क्योंकि देखो दोस्तों, काली आपको पता है, काली ब्लैक, बंगा। यहां पर जब कालीबंगा की खुदाई की गई, जब पंजाबी लोग थे, और पंजाबी लोग चूड़ियों को बंगा कहते हैं पंजाबी भाषा के अंदर, तो वहां पर जब खुदाई के अंदर काली चूड़ियां निकली, तो बोले वहां खुदाई करने वाला, और ये तो बंगा निकल गई, बंगा। तो इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। यानी कि इसलिए इस सभ्यता को नाम भी क्या दे दिया गया? कालीबंगा सभ्यता। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सरस्वती नदी के किनारे। दोस्तों ये सरस्वती नदी है, इस सरस्वती नदी का जो उल्लेख है वो मिलता है ऋग्वेद में। सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद के अंदर। दोस्तों ये सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और दोस्तों ये जो ऋग्वेद है, ये मानव जाति का सबसे प्राचीन
ग्रंथ माना जाता है, मानव जाति का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों इस ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूं। प्राचीन काल में राजस्थान में सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई, जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होगा काले रंग की चूड़ियां। और कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। आगे देखिए, सरस्वती नदी का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद ही ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ऋग्वेद की। और यही ऋग्वेद अपने मानव जाति का सबसे प्राचीन क्या माना जाता है? ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है ऋग्वेद के अंदर। देखो दोस्तों, आज भी राजस्थान के अंदर सरस्वती नदी बहती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने प्रमाण दिया है। क्योंकि आज भी राजस्थान में यहां पर इस नदी के मुहाने पर, राजस्थान के अंदर, मैं इसको मिटा देता हूं 1 मिनट। आज भी राजस्थान में यहां पर कोई कुआं खोदता है इस नदी के मुहाने पर, यानी कि आज तो ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि सरस्वती नदी आज भी बहती है। और उसका क्या प्रमाण दिया है कि आज भी इस नदी के मुहाने पर, इस नदी के मुहाने पर जो कुआं खोदते हैं वहां पर पानी निकल आता है। उसको कहा जाता है दोस्तों चंदन नलकूप, या फिर दोस्तों इसको कहते हैं थार का गढ़ा। इस नदी के मुहाने पर आज कुआं खोदने पर पानी निकल आता है और उसको क्या कहा जाता है? चंदन नलकूप या थार का गढ़ा कहते हैं। दोस्तों इसी नदी के मुहाने पर जैसलमेर में 60 मीटर लंबी जल पट्टी है। इसी नदी के मुहाने पर जैसलमेर में कितनी लंबी जल पट्टी है? 60 मीटर एक जल पट्टी है। इस जल पट्टी को कहा जाता है दोस्तों लाटी सीरीज। इस जल पट्टी को क्या कहते हैं? लाटी सीरीज कहते हैं। और दोस्तों यहां पर सेवण घास पाई जाती है, यहां पर सेवण घास पाई जाती है जो मरुस्थलीय विस्तार को बढ़ने से रोकती है। और यहां पर साहिवाल नस्ल की गाय भी पाई जाती है। तो यह नदी आज भी राजस्थान के अंदर बहती है, क्योंकि इस नदी के मुहाने पर कुआं खोदने पर पानी निकल आता है, जिसे क्या कहते हैं? चंदन नलकूप या फिर थार का गढ़ा। जैसलमेर में इस नदी के मुहाने पर 60 मीटर लंबी एक क्या है? जल पट्टी है, जिसे क्या कहते हैं? लाटी सीरीज। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, लाटी सीरीज क्या है? तो लाटी सीरीज क्या है? एक लंबी जल पट्टी है। किस नदी के मुहाने पर? सरस्वती नदी के मुहाने पर, लेकिन आज विलुप्त हो चुकी है। तो ये वैज्ञानिकों ने ये प्रमाण दिया है। आगे देखिए दोस्तों, आज भी राजस्थान के अंदर सरस्वती नदी बहती है। आज भी राजस्थान में सरस्वती नदी बहती है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण काजरी जोधपुर ने दिया है। आज भी राजस्थान के अंदर सरस्वती नदी बहती है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण किसने दिया है? काजरी जोधपुर ने दिया है। काजरी जोधपुर की फुल फॉर्म सेंट्रल एड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट
जोधपुर। काजी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, यानी कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर। यानी कि आज भी राजस्थान के अंदर सरस्वती नदी बहती है, जिसका वैज्ञानिक प्रमाण किसने दिया है? काजरी जोधपुर ने। काजरी जोधपुर का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर। यह है अपना राजस्थान। आगे देखो दोस्तों, यह है दोस्तों शिवालिक पर्वतमाला। शिवालिक पर्वतमाला। शिवालिक पर्वतमाला पर दोस्तों एक कालिका की पहाड़ी। कालिका की पहाड़ी शिवालिक पर्वतमाला के भाग से, यानी कि कालिका की पहाड़ी से दोस्तों एक नदी निकलती आज। ये नदी निकलती है और दोस्तों इस नदी का नाम है गग्गर नदी। दोस्तों इसी को कहते हैं पाट नदी, इसे कहते हैं नाली नदी, इसे कहते हैं नट नदी। गग्गर नदी, पहाड़ नदी, नाली नदी, नट नदी के नाम से जानी जाती है। यानी कि शिवालिक पर्वतमाला की कालिका की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? गग्गर नदी है। और ये शिवालिक पर्वतमाला कहाँ पर है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। यानी कि जो ये गग्गर नदी है, देखो मैं पढ़ा तो आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यता रहा हूं, लेकिन उसमें से आपकी नदियां भी हो रही है, क्योंकि सभ्यता पढ़ाने के लिए नदियां, यानी कि प्राचीन काल में मानव नदियों किनारे बसता था, क्योंकि उसको प्रचुर मात्रा में पानी और वहां पर ही मछलियां वगैरह का शिकार करके अपना पेट भरता था, इसलिए मानव सबसे पहले बसना स्टार्ट किया था नदियों के किनारे, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये जो गग्गर नदी है दोस्तों, ये गग्गर नदी कहां से निकलती है? शिवालिक पर्वतमाला की कालिका की पहाड़ी से। और कहां पर है? यह हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये नदी हिमाचल प्रदेश से बहती हुई हरियाणा में आती है, और हरियाणा से बहती हुई अपने राजस्थान में आती है, और राजस्थान से दोस्तों जाती है पाकिस्तान तक। पीके, पीके मूवी भी है, पीके का मतलब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तक जाती है। लेकिन दोस्तों ये नदी जब उफान पर होती है, ये नदी जब उफान पर होती है तभी इसका जल पाकिस्तान तक जाता है। और पाकिस्तान कहां तक जाता है? पोर्ट अब्बास तक। पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक, वहां पर जाकर मैदानी भागों में विलुप्त हो जाता है इसका जल। दोस्तों इस नदी को गग्गर नदी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस नदी को हक्कारा नदी के नाम से जाना जाता है। हक्कारा नदी या इसे कहते हैं हकरा नदी, हकारा या हकरा नदी। तो समझ में आएगी दोस्तों। देखो एक बार, आज राजस्थान में शिवालिक पर्वतमाला कालिका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है गग्गर नदी, हिमाचल प्रदेश में बहती हुई हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान में, और राजस्थान से जब ये उफान पर होती है बारिश के दिनों में, तो इसका जल पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चला जाता है, लेकिन उफान पे होती है तब।
और पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हक्कारा नदी के नाम से जाना जाता है। गग्गर नदी को राजस्थान में पार नदी, नाली नदी, नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी गग्गर नदी के किनारे दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है। इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। इस कालीबंगा सभ्यता की खोज, और दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1951-52 में। और खोज किसने की? अमलानंद घोष ने, जिसको दोस्तों प्यार से कहते हैं ए घोष। तो कालीबंगा सभ्यता गंगा नदी किनारे हनुमानगढ़ जिले में, और इसी कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? 1951-52 में। किसने की? अमलानंद घोष, जिसको प्यार से कहते हैं ए घोष। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन, और दोस्तों इसका उत्खनन हुआ था 1961-62 में। उत्खनन करता ब्रजवासी लाल और बीके थापर। ब्रजवासी लाल, बीके थापर। तो उत्खनन करता कौन है? ब्रजवासी लाल, यानी कि जिसको कहते हैं वीवी लाल, और बीके थापर का मतलब बालकृष्ण थापर। तो इन दोनों व्यक्तियों ने इनका क्या किया? खुदाई की, उत्खनन किया। और खोज 51-52 में किसने की? अमलानंद घोष, ए घोष ने इसकी क्या की? खोज की थी दोस्तों। तो समझ में आया होगा। तो शिवालिक पर्वतमाला कालिका की पहाड़ी से गग्गर नदी निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में, और जब यह नदी उफान पर होती है तो जल कहां तक लेके जाती है? पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक। पाकिस्तान में इसको किस नाम से जाना जाता है? हक्कारा नदी, आकरा नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इस नदी को गग्गर नदी, पार नदी, नाली नदी, नट नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की खोज 51-52 में। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने, यानी कि इसको प्यार से कहते हैं ए घोष। और दोस्तों इसका उत्खनन कब हुआ? 1961-62 में। उत्खनन करता यानी खुदाई करता कौन है? ब्रजवासी लाल और बीके थापर, यानी कि बालकृष्ण थापर। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। देखो दोस्तों, ये कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। दोस्तों ये सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। कालीबंगा नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता को दोस्तों 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। कालीबंगा सभ्यता को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। प्राक हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता।
हड़प्पा। हड़प्पा के बाद की सभ्यता हड़प्पा समकालीन। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है, तो वो है 3। पहला प्राग हड़प्पा, पश्चिम हड़प्पा और हड़प्पा समकालीन। आगे देखो दोस्तों इस कालीबंगा सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि जब इसकी खुदाई की गई वो 2 भागों में की गई थी। कौन सा भाग? पहला भाग तो है दुर्गीकृत भाग और दूसरा भाग है अदुर्गीकृत। दुर्गीकृत अदुर्गीकृत। देखो यानी कि दोस्तों जब इस कालीबंगा सभ्यता की खुदाई हुई तो खुदाई में यानी कि एक तो यहां से इस टीले की खुदाई की गई, तो इस टीले के चारों तरफ क्या आती है? प्राचीर दीवार, दुर्ग। यानी कि दुर्ग मिला, ऊंचा टीला मिला, तो ऊंचा टीला ये दुर्ग है और ये दुर्ग चारों तरफ किससे घिरा हुआ था? दीवारों से, तो उसको कहते हैं दुर्गीकृत। और दूसरे जो टीले की खुदाई की गई ये टीले बिना दुर्ग का, बिना दीवार का था, इसलिए इसको अदुर्गीकृत कहते हैं। तो आगे देखो दोस्तों, एक इतिहासकार है स्टुअर्ट पिगर। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगर। इस इतिहासकार स्टुअर्ट पिगर ने सिंधु घाटी सभ्यता की इस इतिहासकार स्टुअर्ट पिगर ने सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को 2 संयुक्त राजधानियां बताई। तो इतिहासकार स्टुअर्ट पिगर ने सिंधु घाटी सभ्यता की 2 संयुक्त राजधानियां किसको बताया? तो वो है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता। दोस्तों अपना एक राजस्थान का इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा। दोस्तों इस दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगर ने सिंधु घाटी सभ्यता की 2 संयुक्त राजधानियां किसको बताया? तो एक तो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको बताया? तो वो कौन सी है? अपनी कालीबंगा सभ्यता, जो हनुमानगढ़ जिले में गंगा नदी के किनारे, प्राचीन में सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत होती समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को अगर आपको वास्तविक में समझ में आया, अच्छी लगी है क्लास, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।
ये पहला पार्ट है सिंधु सभ्यता, सॉरी कालीबंगा सभ्यता का पहला पार्ट। सभ्यताओं में तो क्लास जो होती है पहला पार्ट है। तो अगला पार्ट में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। जय हिंद।